की भी कुछ बातें आ रही हैं, एक के बाद एक आ रही हैं। अभी एक नया वीडियो भी आ गया, पता नहीं चलाना चाहिए कि नहीं चाहिए, पर चला दें, है ना? लगे हाँ तो। अच्छा, ये लोग मालदीव्स में के साथ भी खड़े हो गए, गजब लोग हैं यार, क्या मतलब यार, मैंने हद हो गई। मालदीव्स कितना साफ सुथरा, जरा देखिए, गजब की साफ सुथरा है मालदीव्स। ओ माय गॉड, इतना खतरनाक साफ सुथरा। ओ हो। मालदीव्स में एक द्वीप है जिस पर कचरा डंप किया जाता है। खैर, और देखें मालदीव्स की एक और असलियत निकल कर आई सामने, आइए देखें। कई लोग शादी रिन्यू करने जाते हैं, मतलब दोबारा से करेंगे, तो मालदीव से जाते हैं, अच्छी जगह मालदीव में करेंगे। वहाँ पर इनकी शादी करा देते, खूब गालियाँ दी उसने अपनी लोकल लैंग्वेज में, सुअर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इनकी तो शादी है ही नहीं, शादी करने के लायक नहीं, कर ही नहीं सकते, ये तो काफिर हैं, फलाना टिकाना, खूब गालियाँ दी। उनको बेचारों को पता नहीं लोकल लैंग्वेज में। तो वीडियो बाद में जब किसी ने सुना था, उसने बोला, बोले भाई ये तो आपको गालियाँ दी जा रही है। ये होता है मालदीव में, और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। अभी और समझाता हूँ। अब ये पूरी कहानी गलत है, झूठी है, इनके जो मिनिस्टर बोल रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। इस प्रकार से ये वेबसाइट पर लुभाते हैं, न्यूली वेड कपल आइए फलाना, और अच्छे सस्ते सस्ते पैकेज देते हैं। एक तो इन्होंने ये गाली गलौच वाला किया, कोई पहला इंसिडेंट नहीं, ऐसे हजारों लाखों इंसिडेंट आपको मिलेंगे मालदीव्स के। और ये 5 स्टार होटल्स में हो रहा है, जहाँ वेटर्स गाली दे रहे हैं, थूक कर खाना खिला रहे हैं, ये मालदीव्स में हो रहा है। ये कोई अनोखी बात नहीं बता रहा मैं आपको, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। अब एक और चीज़ समझिए, इन होटल्स में, यहाँ पर जो होटल्स हैं, न्यूली वेड कपल्स को बुलाते हैं। बाहर अगर वो हैं तो बाहर तो उनकी फोटोग्राफी करते ही हैं, स्पाई कैम्स भी लगा रखे हैं, इनकी ब्लू फिल्म्स भी इसके बाद में पोर्नोग्राफिक साइट्स पर अपलोड होती हैं। और बेचारा आदमी मसमसा के रह जाता, कुछ कर तो पाता नहीं है, क्योंकि वो दूसरा देश है, वहाँ दोबारा जाएगा तो उसी के ऊपर केस हो जाएगा, जेल चला जाएगा। क्या हुआ, आपको विश्वास नहीं हो रहा? भाई आप लोगों के साथ बड़ी दिक्कत है। आइए देखें भाई, ओ हो, ये क्या हुआ। मालदीव्स में एक लड़की थी जो मालदीव्स घूमने गई, उसके साथ रेप किया गया होटल के स्टाफ द्वारा। ये बटलर है जो इसको दिया गया था, इसी ने रेप किया। और जब इसने एफआईआर कराने की कोशिश करी, जब इसने कंप्लेंट डाली, तो इसी को अरेस्ट कर लिया गया। उल्टा केस हो गया भैया। सो यितोंग, आई वॉज रेप्ड इन द मालदीव्स, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल दिस विल रीच टू, बट help me get help. I arrived in the Maldives on 6th. I was to return to China on 10th, but I extended my stay and decided to stay at the RC Maldives. देख तो लें, द रिट्स कार्ल्टन। गलत तो नहीं बोल रहा ना सर? 5 स्टार होटल्स है ना, हाँ, 5 स्टार होटल में रेप हुआ है लड़की का, वो खुद से लिख रही है, ये हमारा बताया हुआ नहीं है। 1.25 लाख रिट्वीट और 1,01,000 लाइक्स, 12,000 बुकमार्क हैं इसके, 2400 कमेंट हैं, और 20 मिलियन से ज़्यादा लोग इसे देख चुके हैं। पूरी कहानी देखिए। आफ्टर कि मैं यहाँ होटल में आई थी, मुझे बटलर दिया गया उषाम मेरे रूम में आया, सेटल डाउन हो गया, बैठकर मुझसे बातें करने लगा। और क्या हुआ, उसने जो है पानी जो है फैल गया, और उस पानी में उसका फ़ोन, आईफोन जो है वो उस पानी में गिर गया, और जो है चालू नहीं हो रहा था। तो उसने उषाम से बोला, उषाम तुम अपना फ़ोन दे दो, तुम्हारे फ़ोन से फ़ोन कॉल लगा लो। उषाम ने बोला हाँ मेरे फ़ोन से लगा लो। तो उसने जो है इनके फ़ोन से फ़ोन लगाया, अपनी माँ वगैरह से बात करी। उषाम वहाँ के बेड पर बैठ गया, थोड़ा क्लोज हो गया, बातचीत करने लगा। उसके बाद उसने बोला तुम यहाँ अकेली कैसे आई हो, और कोई क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ में? तो उसने बताया, बोले मैं घूमने आई हूँ ऐसा वैसा। इसके बाद उषाम ने बोला कि तुम उसको कुछ खाने के लिए ऑफर किया? उसने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। फिर बोला कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, आई वॉन्टेड टू किस, ठीक है ना। तो वो एकदम से हड़बड़ा गई, उसको समझ में नहीं आया। इसके बाद उसने इसका हाथ पकड़ लिया, इसके बाद ज़बरदस्ती उसने पकड़ के इसके साथ में रेप किया, ठीक है। ये तमाम सारी घटनाएं इन्होंने लिखी, और इसके बाद इन्होंने ये लिखा कि मैंने जब यहाँ पर कंप्लेंट करने के लिए कहा तो मेरी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हुआ। और रिट्स कार्ल्टन को इन्होंने बाकायदा यहाँ पर टैग कर रखा है, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। कोई पुलिस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, उल्टा इनके खिलाफ में केस लगा दिया गया कि बोले आप तो बिल नहीं भरना चाह रही, ओवर स्टे करना चाह रही हो, हमारे मालदीव में बिल नहीं भरना चाह रही, जबकि इनको जाने से खुद होटल वालों ने रोक दिया, बंधक बना लिया। ये हो रहा है मालदीव में, ठीक है। मेरा काम था आपको बताना, जिसको जाना आप भी जा सकता है, मेरा क्या जा रहा है। कल मत कहना कि हमारे साथ गैंगरेप हो गया, हम तो अपने हस्बैंड और भाई के साथ गए थे, तब भी कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। ऐसे भी केस हो जाते हैं, है ना। तो मेरा काम था बताना, वो मैंने बता दिया, ठीक है। चलें आगे बढ़े अच्छे बच्चों की तरह। क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देना भैया। इतनी सारी बातें बताता हूँ, लेकिन इसके बावजूद आप लोग पेमेंट नहीं करते, पता नहीं क्या चक्कर है भाई, है ना। तो अपनी फीस भर दीजिएगा। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोनपे के माध्यम से, भीम यूपीआई एड्रेस n.shukla@UPI के माध्यम से भी आप अपनी फीस भर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। जो भारत के बाहर वो paytm.com/shukla या फिर paypal.me/shukla पर जाकर ध्यान से अपना पेमेंट कर दें, राइट। यूट्यूब और टेलीग्राम के चैनल की लिंक पिन कमेंट में दी हुई है, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी दी हुई है, राइट। क्योंकि इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐप्स में पीछे अभी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। चलिए कुछ पॉलिटिक्स की बात हो जाए। पॉलिटिक्स है ये एक्चुअली, टिक्स कीड़े। पॉलिटिक्स इतनी गंदी होगी कि हम पॉलिटिक्स को आज हमने पॉलिटिक्स ही लिखा है। देखें भाई क्या हुआ, क्या कह रहे हैं। कई इस प्रकार के परिणाम करणपुर सीट पर आए, भाजपा प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। शपथ लेते दिवाली की मंत्री पद को पूर्व सुरेंद्र पाटिल को जनता का फैसला है, वो मानना पड़ेगा। और जैसे वो
उसमें हार हुई है तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। नैतिकता के नाते कभी जीत नहीं सके। और ये एक चुनाव था, ये कोई 5 साल का वो नहीं है भाई 1 महीने में कोई सरकार विफल हुई हो। पहले से कैंडिडेट थे कांग्रेस के और उसको एक सहानुभूति के नाते जनता ने चुन दिया, कोई खास बात नहीं। मीणा साहब, तो बीजेपी के साथ एक बड़ा राजस्थान में एक बड़ा एपिसोड हो गया। राजस्थान के मंत्री जी थे सुरेंद्र लाल, करणपुर विधानसभा से इनका चुनाव होना बकाया था, क्योंकि एक कोई कैंडिडेट थे वो एक्सपायर हो गए थे, उनकी जगह उनके शायद सुपुत्र को या किसी को टिकट मिला। लेकिन इस बीच में इनको मंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी। हुआ ये कि ये हार गए। हालांकि इससे पिछली बार भी बुरी तरह से हारे थे, लेकिन इस बार फिर से जो है इनको टिकट दिया गया, लेकिन इस बार भी हार गए। मंत्री पद की शपथ ले ली थी, बहरहाल इस्तीफा देना पड़ा। इसमें काफ़ी बड़ा हाथ जो है भाजपा के भीतर घात का भी बताया जा रहा है। तो अभी भी चाल जारी है, मतलब लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं। एक आध विधायक से क्या फर्क पड़ जाएगा, एक मंत्री से घर बैठ जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। हालांकि इससे पूर्व में भी वसुंधरा राजे के साथ 2 बार मंत्री रहे, एक बार वेयर हाउसिंग मिनिस्टर रहे और एक बार और जो है अन्य पद पर भी रहे। तो पुराने हैं, काफ़ी समय से हैं, लेकिन अब हार गए। तो एक अजीब सी सिचुएशन हो गई। बीजेपी को अपने अंदर जो जयचंद है ना, उन पर थोड़ी सी लगाम लगानी पड़ेगी। आइए, राजस्थान का तो हो गया, बिहार चलने जरा देखें बिहार में थानेदार कैसे बात करता है भाई। थाने से बोल रहे हैं? हाँ थाना से बोल रहे हैं। मैंने एक 10 मिनट पहले कॉल करवाया है हॉस्पिटल से। यहाँ लोग हंगामा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप आए नहीं। क्यों आएंगे अभी इतना जल्दी? आप पूछे उनका? अच्छा, आपका नाम क्या है बता दीजिए, नहीं आएंगे तो? नहीं, आप पूछे कहाँ है? अरे तो मैंने तो ये नहीं बोला, आपको मैंने सूचित किया आप कह रहे हैं। आपने कहा ना आप आए क्यों नहीं? नहीं तो मैं यही तो पूछूं, आप कह रहे आ रहे हैं। आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सूर्य गोपाल है। हाँ, क्या हो गया? मेरा नाम चलेगा, मैं सच्चा बोला। अरे तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ क्या आप। बोल रहे हैं? ना पूछा तो क्या बात है? बात ये है, हंगामा हो रहा है। मैं मैं बेदवा कर रहा हूँ आपसे बात। मिल जाएगा ना सामने तो पता चल जाएगा हमारा सोशल स्टेटस क्या है। हाँ तो मैं आपसे नहीं किया। ना पूछेगा तुम ना पूछेगा होगा तुमको हम हमारा ना पूछेगा। हम नाम क्या, हम तो ये तुम्हारा नाम ना सुनेगा, तुमको मेरा नाम पूछने का औकात है? हम औकात की कब बात कर रहे हैं आपसे? हाँ तो कहेगा टेढ़ी तुम्हारे पास ना कसी है ना लॉयल्टी है ना तुम्हारे पास किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग है। बात करेंगे ना तभी तुम कितने खूब किया हो पता है तुमको पता है क्या खूब किया हो? तो आप कह के बोल रहे हैं? तुमको मैं बोल रहा हूँ, तुमको। ठीक है। नौतन थाने का एसएचओ है भाई, तेरा पता है कहाँ फ़ोन लगा? नहीं पता कहाँ फ़ोन लगा। तू कौन है भाई, तेरा क्या नाम है? तो तुम कह रहे थे, हम तू कह रहे हैं। तेरी औकात क्या है बे? क्या औकात है तेरी? 2 कौड़ी के ठलुए ठुल्ले, तेरी क्या औकात है एसएचओ बता। तेरे जैसे को तो घर पहुंचा देंगे 5 मिनट के अंदर, पता भी नहीं चलेगा कहाँ ट्रांसफर हुआ तेरा। पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में चवन्नी खर्च करके कहाँ पहुंचेगा पता भी नहीं चलेगा तेरा। तेरी औकात क्या तुझे मालूम चल जाएगी। ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि इसको पता चले, इस तक ये वीडियो पहुंचे, इसको मालूम चले कि बदतमीज तू नहीं है अकेला, तेरे बाप मौजूद है इस दुनिया में। ये तो शुक्र मना ये डॉक्टर बहुत शरीफ था, है ना। ये हालत है इनकी बात करने का तरीका। ये बिहार पुलिस है। और ऐसे लोगों के खिलाफ तो इनको घर बैठा देना चाहिए। ये पब्लिक डीलिंग लायक लोग ही नहीं। तनख्वाह पा रहा हमारे पैसे से और हम ही को घर आएगा, हम पर घुर आएगा। वाह रे वाह, कमाल कर दिया साहब, वाह बिहार वाह। पर बिहार वाले डिजर्व करते हैं, सरकारी ऐसी चुनी है। कमाल है, ये स्थिति है भाई इनकी। भाई नौतन थाने का जरा एसएचओ साहब का जरा मोबाइल नंबर तो भेजो जरा यार, जरा बात करनी है इनसे, हैं इससे जरा बात तो करें, इसको जरा बताए बात कैसे करते हैं भाई। इस तरह से थोड़ी बात करते हैं जैसे तू बात कर रहा है। तेरे को बात करना बताना पड़ेगा ना। तू कह रहा है आ जाए सामने तो ऐसा हो जाएगा। आ जाए सामने, आ जा सामने, आ जा, हम आ जाएं। कमाल है, नौकर ऐसे बात करेगा मालिक से, हैं पब्लिक सर्वेंट, जनता का नौकर, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमको घुर्रा रहा। वाह साहब वाह। लोग हंगामा कर रहे हैं तो डॉक्टर फ़ोन करेगा, बुलाएगा तो उसके बाद भी नहीं जाएंगे। कमाल है, गजब है। पर खैर ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई।